देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सबसे बड़े राजनेता के तौर पर इस समय गृह मंत्री अमित शाह जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्री का पद सबसे बड़ा माना जाता है और अमित शाह इस समय काफी सुर्खियों में हैं। पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनावों में इस समय अमित शाह कई सारी रैलियों का आयोजन कर रहे हैं। राजनीतिक दृष्टि से उन्हें गेम चेंजर भी कहा जाता है। अगर कहीं पर भी भाजपा की सरकार नहीं बनती है तो वहां पर एक ऐसा चाणक्य नीति खेलते हैं कि वहां पर भी भाजपा की सरकार बन जाती है। गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो उनकी पर्सनल व प्रोफेशनल लाइफ हमेशा से ही विवादों से घिरी रही है। उनका राजनीति में आना और राजनीति में आने के बाद इतनी बड़ी उपलब्धियां पाना आसान काम नहीं था, लेकिन एक ऐसा भी समय आया जब अमित शाह के लिए काफी बुरा दौर था। अमित शाह की बात करें तो इस महान राजनेता के पिता का नाम है अनिल चंद्र शाह। बताया जाता है कि उनका अपना एक व्यापार हुआ करता था। इनकी मां का नाम कुसुम्बा था और उनका क्या पेशा था इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अमित शाह के अगर राजनीतिक सफर की शुरुआत की बात करें तो साल 1983 में ही आरएसएस से जुड़ गए थे। अमित शाह ने अपने कॉलेज के दिनों में ही राजनीति में आने का फैसला ले लिया था और साल 1983 में ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए थे। वहीं आरएसएस से जुड़ने के बाद साल 1986 में ये भाजपा पार्टी में शामिल हो गए और उन्होंने पार्टी के लिए प्रचार कार्य करना शुरू कर दिया। इनको साल 1997 में पार्टी की ओर से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया गया था, जिसके बाद इन्होंने गुजरात की सरखेज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और इन्हें इस चुनाव में जीत भी मिली। फिर इन्होंने इसी सीट से लगातार 3 बारी और चुनाव लड़ा और उन्होंने अपनी जीत दर्ज करवाई। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता रहा और साल 2002 में इन्हें मंत्री पद मिला। गुजरात के विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी पार्टी को जीत मिली तो पार्टी ने शाह को राज्य के कई मंत्री पदों की जिम्मेदारी दे दी। जिस वक्त अमित शाह को ये मंत्री पद दिए गए थे तो उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इतने नहीं, सन 2000 में शाह की नियुक्ति अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष के तौर पर भी की गई थी और वो अपने राज्य के चेस एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और इसी समय ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच में गहरी दोस्ती होगी। तब क्या था, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी जय वीरू जैसी आज मानी जाती है और इन्होंने भाजपा के लिए कई सारे कदम भी उठाए हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही भाजपा पार्टी देश में अपनी सत्ता कायम करके रखी हुई है। वहीं पर अमित शाह ने जब साल 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से भाजपा पार्टी को जीत दिलवाई तब इन्हें गृह मंत्री जैसा बड़ा पद मिला। 2019 में अमित शाह ने कई सारे बड़े फैसले लिए हैं। उन फैसलों की वजह से इनका नाम काफी सुर्खियों में रहा। सबसे पहले अगर बड़े फैसले की तरफ नजर डालें तो जम्मू कश्मीर में धारा 370 को खत्म करने का फैसला अमित शाह ने ही सुनाया था। इसके बाद CNRC का मुद्दा, नक्सलवादी का मुद्दा जैसे कई बड़े कदम इन्होंने उठाए। हालांकि देश के कई सारे लोगों का समर्थन भी मिला। धारा 370 के हटाए जाने के बाद भाजपा पार्टी ने खूब वाहवाही बटोरी, लेकिन दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह पर कई सारे ऐसे विवाद हैं जिन विवादों को लेकर वो सारी उम्र सुर्खियों में बने ही रहेंगे। अमित शाह का राजनीतिक सफर इतना आसान नहीं रहा है और इनका नाम कई बार विवादों से भी घिरा है। विवादों की तरफ नजर डालें तो हत्या और वसूली जैसे कई गंभीर आरोपों में घिर चुके हैं अमित शाह। फर्जी इनकाउंटर को लेकर साल 2005 में इनकी काफी ज्यादा किरकिरी हुई थी। साल 2005 में गुजरात में हुए एक इनकाउंटर में 3 लोगों को आतंकवादी बताते हुए मार दिया गया था, लेकिन कहा जाता है कि इस इनकाउंटर के पीछे अमित शाह का ही हाथ था। इस इनकाउंटर की जांच कर रही CBI ने इसे एक नकली इनकाउंटर बताया था। वहीं अमित शाह पर आरोप लगे थे कि उन्होंने पैसे लेकर ये इनकाउंटर करवाया था। इसके बाद ही इन पर गुजरात में प्रवेश करने पर रोक भी लग गया था। अमित शाह को साल 2010 में पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था और इन पर हत्या और वसूली के आरोप लगाए गए थे। इतने नहीं, कोर्ट ने इनको इनके राज्य से बाहर निकाल दिया था और राज्य में प्रवेश करने पर रोक लगा दी थी। हालांकि ये रोक साल 2012 में इनके ऊपर से हटाई गई थी। इसी के साथ ही गुजरात दंगों के सबूत साफ करने का भी आरोप इन पर लग चुका है। साल 2002 में गुजरात में हुए दंगों को लेकर भी अमित शाह विवादों में घिरे थे। अमित शाह पर आरोप लगाए गए थे कि इन्होंने इस दंगे से जुड़े सबूतों को मिटाने की कोशिश की थी। अमित शाह पर यह भी आरोप लगा था कि उन्होंने इस केस के गवाहों को उनका बयान बदलने पर मजबूर भी किया था। इसके साथ ही महिला की जासूसी करने का आरोप भी अमित शाह पर लग चुका है। साल 2009 में अमित शाह एक बार फिर विवादों में आ गए थे जब इन पर एक महिला की जासूसी करने का आरोप लगा था। कहा जाता है कि अमित शाह ने गैर कानूनी तरीके से और अपनी ताकत के दम पर एक महिला की जासूसी करवा रहे थे। हालांकि अमित शाह ने इन सभी आरोपों को गलत बताया था। तो कुछ इस तरीके की रही है अमित शाह, जो कि इस समय भारत के सबसे बड़े पदों में से एक गृह मंत्री का पद संभाल रहे हैं। इनकी निजी जिंदगी काफी सुर्खियों भरी रही है।
अब आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों, मित्रों और रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए।